Hello everybody and welcome again in your own YouTube channel Tech Tutorial 247. I am sure that you all students are doing well and make sure your day even great. I am going to discuss topic time and tense. So without wasting your time, come to the point. आज यहाँ पे हम टाइम एंड टेंस से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पे एक सेंटेंस और सेंटेंस होगा और सेंटेंस में ये पहचानेंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या आवश्यक है। साथ ही साथ एक सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। दूसरी बात, एक सेंटेंस में आखिर टेंस क्या होगा। तो एक सेंटेंस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंस, जैसे सामने में आप एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं। इसको पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। इस सेंटेंस आपको इतने भागों में डिवाइड, और एक सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसको आप पहचानेंगे कैसे। इसको दो तरीके से पहचानते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेम एंड विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। एक हर ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये रिलेशन जो होगा, अब एक नाम क्या होता है, एक रिलेशन क्या होता है। जब हम किसी भी वर्ड को किसी भी नाम से हम पुकारते हैं तो वही उसका नाम होता है, और उस शब्द का रिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस पार्ट से होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। जैसे इसे नाम से इसे हम हर पुकारते हैं, लेकिन ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे मदर शब्द है, मदर हम नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये एक कॉमन नाउन है यहाँ पे। उसके बाद डाइट, DIE, ये एक वर्ब है, लेकिन नाम से हम डाइट बोलते हैं। व्हेन एक यहाँ पे कंजक्शन है, और जिसे हम नेम से हम व्हेन बोलते हैं, और रिलेशन में कंजक्शन होता है। और सी जो है, ये यहाँ पे नेम से सी होता है, और रिलेशन से ये प्रोनाउन। वॉज जो है, ये नेम से वॉज है, और रिलेशन में एक वर्ब है। क्वाइट जो है, ये नाम से क्वाइट है, लेकिन रिलेशन में जो है ये एक एडजेक्टिव है। और योंग जो है, यहाँ पे नेम से योंग है, और रिलेशन से यहाँ पे ये नाउन है। यानी हम दो तरीके से, एक नेम से एंड अनदर जो है रिलेशन से, किसी भी सेंटेंस को हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी यहाँ पे जरूरी है कि एक सेंटेंस होने के लिए आवश्यक क्या है वो देखना है। साथ ही साथ किसी भी सेंटेंस में टेंस हम आखिर किसको कहेंगे। क्या एक सब्जेक्ट टेंस होगा, क्या एक वर्ब टेंस होगा, या क्या एक अदर वर्ड जो होता है वो एक टेंस होगा। पर यहाँ पे देख लेते एक सेंटेंस होने के लिए आवश्यक क्या है। एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब प्लस एक अदर वर्ड होता है। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। क्या इसे हम सेंटेंस कहेंगे? ये आपको सेंटेंस नहीं होगा, इसे हम क्लॉज बोलते हैं। ये सेंटेंस नहीं होता, बिकॉज ये सेंटेंस, ये जो क्लॉज जो है, ये फुलफिल मीनिंग नहीं देता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ले लें, कहते ही इट्स, यहाँ पे ये पता चलता है कि वह खाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये आखिर ये क्या खाता है। इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्लस एक अदर वर्ड होना चाहिए, तब जाकर ये सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पे तो किसी भी सेंटेंस को होने के लिए एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है, साथ ही साथ एक वर्ब होना आवश्यक है। सब्जेक्ट और एक अदर वर्ड होना आवश्यक है। सब्जेक्ट, यदि हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या हो सकता है और अदर वर्ड के स्थान पे क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद वर्ब है, वर्ब भी पहचान लेंगे। तो एक सब्जेक्ट होने के लिए नाउन की आवश्यकता है। एक सब्जेक्ट होने के लिए यदि नाउन नहीं है तो प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया जाएगा। यदि प्रोनाउन भी नहीं है तो नाउन इक्विवेलेंट यूज करेंगे।
यानी ये तीन चीज़ है जो कि एक सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकती है। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कि नाउन के समान काम करता है। इसके स्थान पे आपको जिरंट, इंफिनिटिव, क्लॉज, फ्रेज ये सब शब्द आते हैं यहाँ पे, जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है वही एक ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी नाउन आएगा, और नाउन आएगा नाउन इक्विवेलेंट। अब जो ये सब्जेक्ट के स्थान पे ये सब्जेक्टिव केस में है, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ये सब्जेक्ट के स्थान से कोई भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट यदि मूव करेगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, तो वो अपना केस चेंज कर लेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही ही लाइक्स हर। यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, और हर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइक जो ये verb है। अब इसको प्लेस चेंज करते हैं, हर को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, तो यहाँ पे ये सी होगा, उसके बाद लाइक्स, उसके बाद ये हिम हो जाए। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि ही अपना प्लेस चेंज किया और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो हिम हो गया, और हर जो है अपना प्लेस चेंज किया और सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो सी हो गया। यहाँ पे इट मीन्स कोई भी शब्द जो है, यानी सब्जेक्टिव केस में हो ऑब्जेक्टिव केस में हो, यदि प्लेस चेंज होता है तो उसका रिलेशन बदल जाता है। तो एक सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब की आवश्यकता है। इतना होना आवश्यक है, तभी एक सेंटेंस होगा। यदि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो ये क्लॉज कहलाता है, और ये अनफुलफिल होता है, ये कंप्लीट सेंस देता नहीं है। चलिए वर्ब देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट हम देख चुके हैं, अदर वर्ड भी देख चुके हैं, और वर्ब देखते हैं। और यही वर्ब जो है एक टेंस कहलाता है, क्योंकि वर्ब के क्रिया में परिवर्तन जो होता है समय के अनुसार, वही टेंस कहलाता है। तो यदि वर्ब के स्थान पे यदि आपका इज, एम, आर, हैज, हैव, डू या डज रहता है, यदि इतने चीज़ यदि रहता है एक वर्ब के स्थान पे किसी भी सेंटेंस में, तो आपका वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यदि इस वर्ब के स्थान पे ये ना हो करके यदि वॉज, वर, हैड और डिड रहता है, तो ये पास्ट टेंस कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि शैल या विल रहता है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है। और ये फ्यूचर टेंस, ये आपको शैल विल आपको मॉडल है, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस जो है V1 का प्रयोग किया जाता है। ये सब पहचानने का नियम हुआ कि अब एक सेंटेंस में आप यहाँ पे टेंस कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे यदि आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज रहता है, ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यदि इसके स्थान पे यहाँ पे यदि वाज, वर, हैड या डिड रहता है, ये पास्ट टेंस कहलाएगा। यदि शैल विल रहता है तो ये आपको फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अभी आने वाले सेंटेंस में यही हम पहचानेंगे कि एक सेंटेंस में यानी वर्ब को पहचानेंगे, वर्ब कौन है, साथ ही साथ उनका स्टेट पहचानेंगे कि किस टेंस में है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में दिया हुआ है कि पिक आउट द वर्ब्स एंड स्टेट देयर टेंस। यानी टेंस इस काल का स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, ये प्रेजेंट की अवस्था में है, पास्ट की अवस्था में है, या फ्यूचर की अवस्था में, ये आपको बताना है। साथ ही साथ उस सेंटेंस में आपको वर्ब को टिक करना है कि आखिर वर्ब को, यही दो काम करना है इसमें।
ये सारे सेंटेंस आपके सामने हैं और इस सेंटेंस में अब हम पहचानेंगे कि आखिर वर्ब कौन है और इसका स्टेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस पे है कि हर मदर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट न्यू। अब ये सेंटेंस है, इसमें वर्ब यूज करेंगे। तो हर मदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये डाइड सब जो है ये आपको वर्ब हो गया यहाँ पे, और साथ ही साथ व्हेन जो है यहाँ पे एक कंजक्शन है और सी यहाँ पे प्रोनाउन है जिसका पजेसिव यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है, इसका पजेसिव यहाँ पे हर प्रयोग किया गया है। और वर्स जो है ये यहाँ पे वर्ब है। क्वाइट शब्द जो है ये आपको एडजेक्टिव है और यौन शब्द यहाँ पे नाउन है। सेंटेंस में इतनी सी दिया हुआ है। मदर शब्द यहाँ पे, हर मदर में मदर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन है और हर जो है आपको पजेसिव एडजेक्टिव है ये, राइट। अब सेंटेंस में आपको एक डाइट शब्द यहाँ पे वर्ब दिया हुआ, एक वाज दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में एक तो डाइट ये वर्ब है और दूसरा जो है यहाँ पे वॉज ये वर्ब है। दो वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ अभी तुरंत देखे हैं कि सेंटेंस में वर्ब के स्थान पे यदि आपको V2 आता है या वॉज आता है तो ये पास्ट टेंस कहलाता है। सेंटेंस का सेंस क्या कहता है, कहता है हर मदर डाइड, यानी उसकी मृत्यु, मम्मी की मृत्यु हो गई थी व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, जब वो युवा अवस्था में थी तभी उनकी मृत्यु, मम्मी की मृत्यु हो गई थी। तो सेंटेंस में आपको एक डाइड और यहाँ पे वॉज आपको वर्ब यहाँ पे पिक आउट करना है। साथ ही साथ ये सेंटेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस है और डाइड और वॉज जो है यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कर ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। ही स्लेप्ट, स्लेप्ट सब यहाँ पे वर्ब है और लास्ट नाइट एक टाइम शोइंग वर्ड है जो कि पास्ट का टाइम दिखा रहा है। ये टाइम जो है पास्ट का दिखा रहा है। सेंटेंस का सेंस है कि ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, वो पिछली रात जो है अच्छे से सोया है। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब। ये सेंटेंस का टेंस जो है आपको सिंपल पास्ट में है और ये वर्ब यहाँ पे सिलेक्ट कर है। नेक्स्ट सेंटेंस है कर सी विल लर्न। सी आपको प्रोनाउन है, विल आपको फ्यूचर टेंस का मॉडल है यहाँ पे, लर्न आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू राइट आपको इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टू प्लस वी होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे। और इन अ ईयर, यहाँ पे ये ईयर शब्द यहाँ पे नाउन है, ये यहाँ पे आर्टिकल है और इन जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है। करा सी वी लर्न टू राइट, वह लिखना सीख लेगी इंग्लिश इन अ ईयर, यानी इस साल जो है वो अंग्रेजी लिखना सीख लेगी। तो ये विल शब्द जो है यहाँ पे ये आपको टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस बताता है। यहाँ पे विल प्लस V1 है, सदैव मॉडल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द कैट ले ऑन द फ्लोर। ये फ्लोर शब्द यहाँ पे नाउन है और ये डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। और ये ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है जो द कैट और द फ्लोर के बीच जो है यहाँ पे एक पोजीशन दिखाता है। ये ले जो है ये आपको वर्ब है जो कि वर्ब के दूसरे फॉर्म में है और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। करा द कैट ले ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे वर्ब है, स्कूल यहाँ पे नाउन है और एट जो यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, क्लॉक शब्द यहाँ पे नाउन है। तो इस सेंटेंस 5 नंबर सेंटेंस में आपको वर्ब जो है V1 में, V1 में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ये आपको वर्ब जो है प्लूरल होता है और ये आपको सिंगुलर होता है। जब ये वर्ब प्लूरल होता है तो अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेता है और जब ये वर्ब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए गो यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे वी लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट लिया है। कारण वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock, हम जो है 10 बजे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है आई।
आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मेट जो है यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप है हर लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे शब्द यहाँ पे नाउन है, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो वर्ब यहाँ पे आई सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब है, यही वर्ब को चूज करना है, और ये टेंस जो है सिंपल पास्ट में आपको। नेक्स्ट कह रहा है आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर यहाँ पे ये आपको नाउन है, और सेंटर जो ट्यूशन सेंटर आपको डेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आई के बाद स्पेंड शब्द लिखा गया है, जो कि यहाँ पे वर्ब है। ये वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड शब्द, और ये वर्ब यहाँ पे प्लूरल है। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट जो है ये भी प्लूरल है। तो कहता है आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन पॉइंट, यानी दोपहर का समय जो है मैं ट्यूशन सेंटर पे ही बिताता हूँ। तो स्पेंड शब्द यहाँ पे वर्ब हो गया, और साथ ही साथ ये प्रेजेंट टेंस है। करा अ मेड एलिफेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब्जेक्ट है आपका। करा किल द बेबी, ये भी टू एस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, और किल यहाँ पे वर्ब है। करा ए मेड एलिफेंट किल द बेबी, एक पागल हाथी ने बेबी को कुचल दिया या मार दिया। करा एन एरोप्लेन, एरोप्लेन शब्द यहाँ पे नाउन है, और इसी के लिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। करा फ्लैश, यानी V5 में ये सर यहाँ पे वर्ब का 5 फॉर्म है, 5th फॉर्म है। ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब होता है। ये V5 है, V5 ये प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंगुलर होता है, और साथ ही साथ अपने साथ ही सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट भी होता है। तो एरोप्लेन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एयर, एक एरोप्लेन जो होता है वो आकाश में होता है। तो फ्लाई शब्द यहाँ पे वर्ब है, और ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट कह रहा आई हैव लॉस्ट माय पेन, आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात बता रहा है। लॉस्ट माय पेन, पेन शब्द यहाँ पे नाउन है, माय यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है यहाँ पे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है ये यहाँ पे वर्ब है, और ये वर्ब आपको प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट लिया है। करा आई हैव लॉस्ट माय पेन, मेरे पास जो पेन था मैं खो चुका हूँ। नेक्स्ट है करा द लाइट हैज़ गॉन, हैज़ प्लस V3, यानी ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लस यहाँ पे ये मेन वर्ब है। गॉन आउट, यानी द लाइट हैज़ गॉन आउट, बिजली जो है चली गई है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। हैज़ गॉन यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता आई नो हिज फादर एंड मदर। अब यहाँ पे देखिए दो नाउन है, कि दो नाउन जो है यहाँ पे एक मदर शब्द, दूसरा जो फादर शब्द, दो नाउन को क्या किया है, एक एंड कंजक्शन है जिससे यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता आई नो, मैं जानता हूँ, हिज फादर उनके पिताजी, एंड मदर यानी कौन है, उनके पिताजी और इनके मम्मी को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे नाउ शब्द जो है ये यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नेवर टेल्स अ लाई, लाई शब्द यहाँ पे नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और टेल्स ये यहाँ पे वर्ब है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये। नेवर यहाँ पे टाइम शोइंग वर्ड है, यही यहाँ पे प्रोनाउन है यहाँ पे। और ये टेल्स जो यहाँ पे फिफ्थ में है, ये सिंगुलर है, और साथ ही साथ अपने साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट भी प्रयोग किया है। ये प्रेजेंट टेंस का है, और साथ ही साथ ये टेंस वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्यून रिंग्स द बेल। अब यहाँ पे एक प्यून शब्द यहाँ पे नाउन है, और बेल शब्द भी यहाँ पे नाउन है, और रिंग्स यहाँ पे वर्ब है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पे। करा द प्यून रिंग्स द बेल, प्यून है
बेल बजा रहा है, बजाता है। नेक्स्ट यहाँ पे तो वर्ब जो है यहाँ पे रिंग्स हुआ है और प्रेजेंट टेंस हुआ। कर ही वोर ब्लैक शर्ट। वेयर का वोर है यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म है ये, तो ये पास्ट टेंस हुआ। यहाँ पे शर्ट यहाँ पे नाउन हुआ और ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द डॉग बार्क एट नाइट। नाइट शब्द यहाँ पे नाउन है, बार्क ये V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और ये यहाँ पे डॉग नाउन है और ये आर्टिकल आया है यहाँ पे, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कि ये टेंस आपका पास्ट टेंस है। द डॉग बार्क्स एट नाइट, बार्क एट नाइट, कुत्ता जो है रात में भौंका है। सी वेंट टू मुंबई yesterday। सी यहाँ पे प्रोनाउन है, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मुंबई यहाँ पे नाउन है, और yesterday भी यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये टाइम शोइंग वर्ड है। सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है और वर्ब यहाँ पे वेंट आया है। अरे सी वेंट टू मुंबई yesterday, यानी पीछे गत पिछला दिन ही वो मुंबई गए हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन फेल इन क्लास 10 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब पिछले वर्ष मोहन जो है क्लास 10 में फेल हो चुका है या हो गया है, इसलिए ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है यहाँ पे। इसका मतलब सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो फेल जो है यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आई शेल गो टू जमशेदपुर टुमारो। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में है और फ्यूचर टाइम भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो सेल जो है यहाँ पे इसका वर्ब हो गया, फ्यूचर टेंस में है ये। नेक्स्ट आपको आई फॉरगेट हिज नेम। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, साथ ही साथ नेम शब्द जो है यहाँ पे नाउन है, हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। फॉरगेट जो है ये यहाँ पे एक वर्ब है जो कि यहाँ पे V1 में है और ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे फॉरगेट ये प्रेजेंट टेंस में हुआ यहाँ पे सेंटेंस। अगर आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया या भूल जाता हूँ, इसका नाम भूल जाता हूँ। ये था सेंटेंस 20 क्वेश्चन था ये, बेस्ड ऑन यानी वर्ब एंड देयर स्टेट, यानी इसका वर्ब और इसका स्टेट चेक करना था कि आखिर ये टेंस कौन सा है, साथ ही साथ इसमें सेंटेंस में वर्ब कौन है। ये आपको 0 लेवल का था। इसके बाद प्लस जो है बेसिक लेवल होगा, प्लस जो है एडवांस लेवल होगा। एडवांस लेवल में जब हम पहुँचेंगे तो एडवांस लेवल 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि कम्पिटेटिव लेवल का ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ये आपका सिंपल ये 0 लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद हम टेंस चैप्टर का आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेंटेंस को, टेंस चेंज करेंगे। यदि प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट में है तो प्रेजेंट में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो हम देखेंगे। थैंक यू।